तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित A to Z सीरीज चल रही है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम हाई स्कूल की वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचनाएं सीखेंगे, जो हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, तथा दूसरी कंडीशन है कि जब वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो, वह अज्ञात हो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो हमें वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमारा प्रश्न है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु ए से होकर जाती स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और उसकी परिधि पर कोई बिंदु ए लेंगे। तो हम चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी जा चुकी है। अब हम वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बन चुका है। इस वृत्त केंद्र को O लिखेंगे तथा वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु A लेंगे। इस बिंदु A से होकर जाती हुई स्पर्श रेखा खींचनी है, इसलिए हम इस A बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे। हमें किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से होकर जाती हुई स्पर्श रेखा खींचनी है जब वह केंद्र ज्ञात हो। तो हम केंद्र को परिधि से मिलाएंगे और हमें परिधि पर अब जो बिंदु दिया हुआ है उस पर 90 अंश का कोण बनाना है। ध्यान रखना है, हमेशा 90 अंश का ही कोण बनाना है। जब केंद्र ज्ञात ना हो तो वहाँ हमें 90 अंश का कोण नहीं बनाना है। उसके लिए दूसरी विधि है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको 90 अंश का कोण बनाना नहीं आता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर A to Z सीरीज के अंतर्गत पठ्य प्रकार की सहायता कोणों की रचना सीरीज देख सकते हैं, जिसमें कोणों किस प्रकार बनाए जाते हैं यह बताया गया है। तो हमारे चाप लग चुकी हैं। अब इन चापों को मिलाते हैं। दोनों चापों को मिलाकर इसे PQ नाम देंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु A से होकर जाती हुई PQ स्पर्श रेखा है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं तो वह स्पर्श रेखा होती है। चलिए, हमारी अगली रचना है
जब वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो या अज्ञात हो। पहली रचना में वृत्त का केंद्र पता था, अब की बार हम बिना केंद्र के ही वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचेंगे। तो हमारा प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर वृत्त के केंद्र का प्रयोग किए बिना वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। हम अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। चार सेंटीमीटर की दूरी भरी जा चुकी है। अब हम एक वृत्त बनाएंगे। जैसा कि वृत्त बन चुका है, हम वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु लेंगे ए, हमें वृत्त के केंद्र का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हम बिना केंद्र के प्रयोग किए ही रचना बनाते हैं। तो वृत्त के परिधि पर स्थित जिस बिंदु से हमें स्पर्शरेखा खींचनी है, तो उससे होकर जाती हुई एक जीवा को खींचेंगे। तो जीवा परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। तो हम इस ए को वृत्त में तिरछा रूप में कहीं भी मिला लेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि हमने इधर मिलाया, आप भी इधर मिलाएंगे, इसको इधर भी मिलाया जा सकता है, दूसरी ओर भी। तो हम उसे बी बिंदु लिखेंगे। अब जो दीर्घ वृत्तखंड है, बड़ा वाला जो वृत्तखंड आया है, तो उस पर कहीं भी हम ए और बी को मिला देंगे। उसे बिंदु सी लिख देंगे। बिंदु सी प्राप्त हो चुका है। हमें बिंदु ए पर स्पर्शरेखा खींचनी है। अतः कोण ACB इस कोण के बराबर यहाँ ए के बाहर कोण की रचना करनी है। तो आइए हम कोण के बराबर कोण की रचना करते हैं। यदि आपको कोण के बराबर कोण की रचना करनी नहीं आती है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, कोण के बराबर कोण की रचना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हम कोई भी चाप लेंगे और इस कोण के बराबर हम यहाँ रचना करनी है बाहर की ओर। तो हम बाहर की ओर चाप लगाएंगे। हमें जो चाप लगी है उसको माप कर तो अच्छे प्रकार मापेंगे। हम इस चाप से रखकर चाप लगा देंगे। जो ये चाप आई, इसे हम M बिंदु लिखेंगे। ए और M को मिला देंगे। ए और M को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे हम।
तो जो ये रेखा प्राप्त हुई इसे हम पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू रेखा बिंदु से होकर जाती हुई स्पर्शरेखा है। तो हमारे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्थित बिंदु से बिना केंद्र का प्रयोग किए एक स्पर्शरेखा खींची जा चुकी है। तो आइए हम अपनी अगले रचना की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली रचना है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना। तो इसकी भी 2 स्थितियां हो सकती हैं। जो पहली स्थिति है जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, और दूसरी स्थिति है जब वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। तो पहली स्थिति में देखते हैं। प्रश्न है 2.9 cm त्रिज्या का वृत्त खींचकर उसके केंद्र से 7.5 cm की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। वहाँ हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे थे और यहाँ स्पर्श रेखाओं का युग्म की रचना की जाती है। यहाँ हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम 2.9 cm त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो अपने प्रकार में 2.9 cm की दूरी भरेंगे। टू पॉइंट 2.9 की दूरी भरी जा चुकी है। और अब हम एक वृत्त बनाएंगे। क्योंकि हमें केंद्र के बाहर किसी बिंदु से करना है, तो इसलिए हम अपना वृत्त दाईं ओर या बाईं ओर बनाएंगे। वृत्त बन चुका है। जिस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त के केंद्र से 7.5 cm, तो वृत्त के केंद्र से 7.5 cm यहाँ से 7.5 cm की दूरी बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचनी है। तो हम जो OP प्राप्त हुआ है उस OP का अर्धक करेंगे, या ये कहिए कि हम OP को व्यास मानेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले अर्धक कर देते हैं, जिससे कि हमें त्रिज्या प्राप्त हो। इस समय व्यास है तो आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। किसी रेखा का अर्धक किस प्रकार करना है, यह अगर आपको जानना है तो आप हमारी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे रेखाओं का अर्धक करना। आप वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और कई उदाहरण बताए गए हैं रेखाओं का अर्धक करना। जैसा आप देख रहे हैं दोनों ओर चाप लग चुकी हैं, और अब हम इन चापों को मिला देंगे। रेखा का अर्धक हो चुका है। अब हम जहाँ इस रेखा का अर्धक हो चुका है, जहाँ इस अर्धक ने रेखा को काटा है, हम उसे A बिंदु लिखेंगे। अब हम OA को त्रिज्या मानकर बिंदु A पर एक वृत्त बनाएंगे। तो OA की दूरी हम अपने प्रकार में लेते हैं।
तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो वृत्त है वह दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा, क्योंकि यह ओपी व्यास है। इस वृत्त का वृत्त बन चुका है। तो इस अर्धक वाले वृत्त ने जहाँ हमारे पहले वृत्त को काटा है उसको हम बी और सी लिख देते हैं। तो जो बिंदु हमें बी और सी प्राप्त हुए हैं वह स्पर्श बिंदु हैं। अब हम अपने पी बी और पी सी को मिलाएंगे और यही पी बी पी सी हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी। पी बी और पी सी स्पर्श रेखाएं खींची जा चुकी हैं। जैसा आगे कहा गया, रचना का सत्यापन भी कीजिए। तो चलिए हम रचना का सत्यापन करते हैं और वृत्त की त्रिज्या को पी ए, वृत्त की त्रिज्या को मिलाते हैं। वृत्त की त्रिज्या की दूरी 2.9 cm और जो O से P की दूरी है वो 7.5 cm। यहाँ जब वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो वह 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसलिए ओ सी पी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ओ सी पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण OP स्क्वायर इज इक्वल OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। OP दिया हुआ है 7.5 cm स्क्वायर इज इक्वल OC 2.9 cm स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो CP की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 6.916 है। तो अब हम अपनी पटरी से माप कर देखते हैं क्या यह 6.91 है या नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यह जो माप है 6.9 के आसपास है। तो इस प्रकार यह सत्यापित हो जाती है कि जो इसकी माप है 6.916 cm। तो इस प्रकार हमारी तीसरी रचना कंप्लीट हो चुकी है। जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो हम इस प्रकार स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अब हम अपनी अगले रचना की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली रचना है, जब वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो तो उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। प्रश्न है 4 सेंटीमीटर जगह की वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त के केंद्र की सहायता के बिना बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए। तो चलिए हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर जगह की वृत्त खींचते हैं। और यह भी ध्यान रखना है क्योंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हमें स्पर्शरेखाएं खींचनी है तो हमें यह वृत्त अपने पेपर के दाएं या बाएं और बनाना होगा। तो
4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं जल्दी से जल्दी। जैसा वृत्त खींचा जा चुका है, वृत्त के बाहर हम कोई बिंदु P लेंगे और बिंदु P को एक छेदक रेखा के रूप में खींचेंगे। छेदक रेखा का जो अर्थ है वो यह है कि वह वृत्त को 2 स्थानों पर काटेगी। बिंदु P को हम एक छेदक रेखा के रूप में खींच देंगे और यह जो छेदक रेखा है इसे बिंदु A भी लिखते हैं, बिंदु A और बिंदु B। तो हम इस रेखा को, जो BAP रेखा है, उसको P की ओर इतना बढ़ाएंगे जितना PA की दूरी है। तो हम देखते हैं PA की दूरी कितनी है। PA की दूरी भरी जा चुकी है और हम यहाँ एक छोटा सा निशान लगा लेंगे और इस रेखा को अब आगे तक बढ़ा देंगे और हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ तक रेखा बढ़ानी है। जो ये बिंदु आया इसे हम C बिंदु लिखेंगे। अब हम CB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो हम पहले इसकी त्रिज्या देखते हैं। तो इसके लिए हमें इसका अर्धक करना होगा। अर्धक करने के लिए हम आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे और फिर चाप लगाएंगे। जैसा कि चाप लग चुकी हैं, अब इन चाप को हम अपनी पटरी से मिलाते हैं। इसे हम D बिंदु लिखेंगे। अब बिंदु D को केंद्र मानकर हम DC या DB की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। जैसा कि अर्धवृत्त बन चुका है, अब हम बिंदु P पर एक लंब उठाएंगे। बिंदु P पर लंब उठाना है तो उसकी के लिए हमें बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाना होगा। और एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ सीधा 180 अंश का कोण बना लें और फिर उस 180 अंश का ही अर्धक करें तो हमें 90 अंश प्राप्त होगा। यदि आपको 90 अंश का कोण बनाना नहीं आता है तो आप हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पटरी प्रकार की सहायता कोणों की रचना किस प्रकार करें यह वीडियो देख सकते हैं। तो हमें 180 अंश का अर्धा करना है, इसलिए हम एक ही चाप लगाएंगे। अब हम चाप मिलाते हैं। जहाँ इस लंब ने हमारे अर्धवृत्त को काटा है उसे हम ई बिंदु लिखेंगे। अब पी की दूरी प्रकार में लेकर पी से ई तक की दूरी प्रकार में लेंगे और उसके द्वारा हम वृत्त पर चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, जिससे 2 बिंदु प्राप्त होंगे हमें। हम इसे बिंदु F लिखते हैं, इसे बिंदु G लिखते हैं। PF और PG को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो PF और PG दोनों स्पर्शरेखाएं हैं। तो जब वृत्त का केंद्र ज्ञात ना हो तो इसके लिए हम एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त खींचकर उसके बाहर कोई बिंदु P लेते हैं। P को एक छेदक रेखा के रूप में खींचते हैं। जितना PA तक की दूरी होती है उतनी ही दूरी हम P रेखा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो BC रेखा है उसको व्यास मानकर हम एक वृत्त खींचते हैं। उसके उपरांत बिंदु P से हम एक लंब उठाते हैं। वह लंब उस अर्धवृत्त को जहाँ काटेगा हम वह दूरी लेकर अपने वृत्त पर चाप काटते हैं। वह चाप जहाँ काटेंगी वही हमारे स्पर्श बिंदु हैं। तो इस प्रकार हमारी रचना पूर्ण हो चुकी है। जब वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो तब स्पर्शरेखाएं किस प्रकार खींची जाती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।